फिर सूत जी कहते हैं कि शौनक ऋषियों, रुचि प्रजापति ने माया मोह छोड़कर घर में रहना छोड़ दिया, अग्निहोत्र का परित्याग करके वन में विचरने लगे। तो उनके पितृजनों ने प्रकट होकर कहा कि तुमने किस कारण विवाह नहीं किया, जबकि विवाह स्वर्ग एवं मोक्ष हेतु है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों आदि की पूजा करके व्यक्ति उत्तम लोगों की प्राप्ति करता है। ऐसा न करने से तुम देव ऋण और पितृ ऋणों से अवध्य होंगे और तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। पुत्र प्राप्ति से देव पूजा तथा पितृ तर्पण संन्यास ग्रहण किए बिना तुम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते, और दूसरा जन्म में तुम्हें क्लेश होगा। तो ऋषि रुचि ने कहा, जीवन प्रगय विवाह अत्यंत दुख भोग पर अंतर काल में अधोगति को प्राप्त कराने वाला है, इसलिए मैंने विवाह नहीं किया। तो पितृजनों ने कहा, तुम्हारा कहना उचित है, परंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है। शुभ अशुभ कर्म बंधन के द्वारा नहीं होते, जो पूर्व का कर्म है वह भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख भोगे बिना निरंतर नष्ट होता रहता है। हे पुत्र, विधि पूर्वक तुम अपना विवाह करो। पितरों ने कहा कि तुम अपना विवाह करो। तो ऋषि रुचि ने कहा, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मुझसे कौन विवाह करेगा। तो पितरों ने कहा कि अगर तुमने विवाह नहीं किया तो हमारा पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी और अगले जन्म में भी तुम्हें क्लेश होगा। यह सुनकर ऋषि व्याकुल हो गए और पृथ्वी पर विचरने लगे कन्या की प्राप्ति के लिए, लेकिन उन्हें कोई कन्या प्राप्त नहीं हुई। फिर उन्होंने एक ही स्थान पर 100 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम पितरों की श्राद्ध तर्पण करो, वो तुम्हें सब दे सकते हैं। फिर ऋषि रुचि ने पितरों का श्राद्ध तर्पण किया और पितरों ने इस पर प्रकट होकर उन्हें पूछा। तो ऋषि रुचि ने कहा कि मुझे विवाह के लिए एक सुयोग्य पत्नी चाहिए, और पितरों ने उन्हें कल वरदान दिया कि तुम्हें इसी क्षण यहां मनोरमा नाम की एक कन्या प्राप्त हो, और जिससे उसके एक पुत्र होगा जो बहुत ही बलवान होगा। पितरों की कृपा से नदी के मध्य में एक प्रलोमचा नाम की अप्सरा प्रकट हुई और बोली कि वरुण के पुत्र पुष्कर द्वारा मेरे एक पुत्री प्राप्त हुई है जिसका नाम मानिनी है, तुम उसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। फिर ऋषि रुचि ने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से उसके साथ विवाह किया। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिसका एक पुत्र था रौंच, जो रौंच मनवंतर का अधिपति हुआ।